जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने के लिए पाकिस्तान सेना के 600 से ज्यादा एसएसजी कमांडो को चिन्हित किया गया है और उनमें से बड़ी संख्या में एसएसजी कमांडो जम्मू कश्मीर में घुसपैठ भी कर चुके हैं। यह खुलासा किया है जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी शेषपाल बैद ने। नमस्कार, मैं हूं संजीव बराल और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे राष्ट्रीय। केंद्र में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में आने के बाद पिछले 49 दिनों में जम्मू कश्मीर में 14 बड़े आतंकी हमले हुए हैं, जिनमें 15 जवानों की शहादत भी हुई है। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रहे हमलों को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी शेषपाल बैद ने बड़ा खुलासा किया है। एसपी बैद ने दावा किया है कि जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने के लिए पाकिस्तानी सेना के एसएसजी कमांडो बड़ी संख्या में जम्मू और कश्मीर के कई हिस्सों में घुसपैठ कर चुके हैं। एसपी बैद ने दावा किया है कि जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने के लिए पाकिस्तानी सेना के एसएसजी कमांडो बड़ी संख्या में जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में घुसपैठ कर चुके हैं और कई अन्य घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। एसपी बैद के मुताबिक पाकिस्तानी सेना के 600 से ज्यादा एसएसजी कमांडो को चिन्हित किया गया है और उनमें से बड़ी संख्या में जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस हरकत के पीछे पाकिस्तान का मकसद भारतीय सेना की 15वीं और 16वीं कोर को पूरी तरह से गुप्त युद्ध में उलझाए रखना है। पिछले कुछ दिनों से जो आप जम्मू रीजन में अटैक्स का अपसर्ज देख रहे हैं और इसी तरह की अगर आप देखें कोशिश की जा रही हैं कुपवाड़ा ज़िला में कश्मीर वैली के, वहाँ भी हालात बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। इसके पीछे आदिल रहमानी जो जीओसी एसएसजी कमांडोज पाकिस्तान आर्मी का है, वो इसके पीछे सारा डायरेक्ट कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है। इसमें इस 600 एसएसजी कमांडोज एयर मार्क इस काम के लिए किए गए, जिसमें से काफ़ी अंदर आ चुके हैं और कुछ अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुझे लगता है एक्ट ऑफ वॉर है और इसमें इनकी कोशिश है 16 कोर और 15 कोर को पूरी तरह इन्वॉल्व करना, उसको एंगेज करना इस जंग में। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी शेषपाल बैद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो को साझा करते हुए ये बड़ा खुलासा किया है। एसपी बैद ने खुलासा ये भी किया है कि पाकिस्तान सेना के एसएसजी कमांडो का जीओसी आदिल रहमानी जम्मू कश्मीर में घुसपैठियों को निर्देश दे रहा है। बैद ने दावा किया है कि एक लेफ्टिनेंट कर्नल शाहिद सलीम है जो कथित तौर पर जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कर चुका है और उसने सभी स्लीपर सेल एक्टिव कर दिए हैं। एसपी बैद के मुताबिक जम्मू कश्मीर के इस हिस्से में घुसने के लिए 2 और बटालियनें तैयार हैं। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ये हमले कितनी सटीकता से हो रहे हैं। ये युद्ध की कार्रवाई है और भारत को इसी के अनुसार जवाब भी देने की जरूरत है और भारत इसे कभी बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। जम्मू कश्मीर के पूर्व पुलिस महानिदेशक एसपी बैद ने कहा कि सीमा पर बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सेना के एसएसजी कमांडो तैनात किए गए हैं। अब तक केवल कुछ ही घुसपैठ में कामयाब हुए हैं। बड़ी संख्या में एसएसजी कमांडो कश्मीर में घुसने की फिराक में हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि भारतीय सुरक्षा बल लगातार घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका एक शाहिद सलीम लेफ्टिनेंट कर्नल है जो रिपोर्ट्स के मुताबिक अंदर आ चुका है और वो ये सारे ऑपरेशन डायरेक्ट कर रहा है। इन्होंने लोकल नेटवर्क जो जिहादी नेटवर्क है, लोकल स्लीपर सेल्स, उनको एक्टिवेट किया है और इन्होंने 2 बटालियन और एसएसजी की इसके लिए रेडी रखी हैं पाकिस्तान में। तो मुझे लगता है ये कोवर्ट वॉर है पाकिस्तान ने जो लॉन्च की है और भारत अकॉर्डिंगली इसको डील करे और हमारा रिस्पांस कोवर्ट वॉर को डिफीट करने का होना चाहिए। आखिर क्या होते हैं एसएसजी कमांडो और किस तरह से करते हैं ये काम, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। पाकिस्तान के एसएसजी कमांडो की तुलना भारतीय सेना के पैरा एसएफ कमांडो से की जाती है। पाक सेना की ये यूनिट भारत, अफगानिस्तान, यमन समेत कई देशों में अपने ऑपरेशन को अंजाम दे चुकी है। 2010 में एसएसजी कमांडो की एक यूनिट ने हुती विद्रोहियों से निपटने के लिए सऊदी अरब और यमन की मदद की थी। 2009 में तालिबान की ओर से बंधक बनाए गए 39 लोगों को इन्हीं एसएसजी कमांडो ने बचाया था। एसएसजी कमांडो पैराशूट से कूदने, तैरने और गोताखोरी में माहिर होते हैं। इन कमांडो को सबसे एडवांस हथियार इस्तेमाल करने के लिए दिए जाते हैं। पाकिस्तान अपने इन कमांडोज को विशेष हथियार ट्रेनिंग, सैन्य नेविगेशन और सैनिक विस्फोटकों को तैयार करना और उन्हें डिफ्यूज करने जैसी ट्रेनिंग भी देता है। जम्मू कश्मीर के पूर्व पुलिस महानिदेशक एसपी बैद के दावों की पुष्टि हाल ही में सुरक्षा बलों पर हुए आतंकी हमले भी कर रहे हैं। इन हमलों को जिस तरह से अंजाम दिया गया है वे भी पाकिस्तान के एसएसजी कमांडो की कार्रवाई की ओर इशारा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी बैद के दावों को अगर सच मान भी लिया जाए तो क्या पाकिस्तान फिर से कारगिल जैसी साजिश रच रहा है? खैर, भारतीय सुरक्षा बल पाकिस्तान की हर साजिश को विफल करने में पूरी तरह से तैयार हैं। इतिहास को देखा जाए तो हर बार भारत के साथ हुए युद्ध में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। इसीलिए पाकिस्तान सीधा युद्ध करने की जगह इस तरह की साजिशों को अंजाम दे रहा है। एसपी बैद के दावों को भारत सरकार और सुरक्षा एजेंसियों को भी गंभीरता से लेने की जरूरत है ताकि समय रहते पाकिस्तान की साजिश को विफल किया जा सके। अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज टुडे राष्ट्रीय के साथ और हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।